नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाला जाता है। ठीक ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है X+YZ=N। ये फार्मूला आपका कहाँ से आया, पहले उसको समझिए। ठीक, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई सा भी कंपाउंड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पास कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल आइटम है। ठीक, ये हो गया आपका कोई लिगेंड है। ठीक, इसको पोस्टक में लिखा जाता है। फिर ये हो गया आपका बड़ा पोस्टक, जिसको समन्वय मंडल मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। ठीक, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इधर हमेशा माइनस वाला होता है, इधर प्लस वाला होता है। ठीक, तो ये रहा इसका माइनस वाला पार्ट। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मेटल का निकालना है तो उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पास वाई आपका हो गया, यहाँ पास होता है वाई लिगेंड की जो भी संख्या होती है, लिगेंड का 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी लिगेंड की संख्या होती है वो दिया होता है। ठीक ना। यहाँ पर जेड क्या होता है आपका चार्ज, हमेशा जेड चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड क्या होता है आपका चार्ज, जैसे लिगेंड के ऊपर जो भी चार्ज हो, यदि लिगेंड ऋणात्मक वाला है तो उसमें -1 चार्ज हो, -2 चार्ज हो, जो भी हो। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फार्मूला। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण अवस्था। वाई को लिगेंड की संख्या और ये लिगेंड का चार्ज, और -4 क्या होता है इसका जो भी चार्ज है उसका है। ठीक ना, मतलब ये पूरे कंपाउंड का जो चार्ज है। तो हम कोई सा भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं आपका FeCN6, यहाँ पास -2 चार्ज है। ठीक ना, ये हमेशा आपको दिया रहेगा, आपको सिर्फ इसका मान ज्ञात करना होता है, बाकी सब मान दिया रहेगा, आपको सब ढूंढना पड़ेगा। ठीक ना। तो एक्स हम लोग का फॉर्मूला क्या है आपका X+YZ बराबर हो गया N हो गया। तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हमको उसको ज्ञात करना है। ठीक, दूसरा y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर क्या होता है लिगेंड की संख्या, तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक, z बराबर लिगेंड का चार्ज क्या है, ए साइनाइड आपका क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है। ऋणात्मक लिगेंड में कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज, माइनस चार्ज को आपको लिखना होगा। और n बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पास -2। ठीक, ये हमेशा आपको दिया रहेगा किसी भी कंपाउंड में, भले नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसका मान दिया रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का सिंपल से इसका। तो आप फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो X+Y बराबर कितना है, 6 गुणे, क्योंकि इंटू में है, ये -1 पोस्टक में ले लीजिए, बराबर हो गया -2, क्योंकि n बराबर -2 है। तो X+-6 बराबर -2। ठीक, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। अब इसको पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा आपको, -2, माइनस वाला हिस्सा उस पर जाके +6 में आ जाएगा। बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह रहे उसको लिख दीजिए, +4। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आपकी, +4। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। चलिए दोस्तों, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगला कंपाउंड हम कौन सा लेते हैं, जैसे आपका K3 हो गया, पोटेशियम वाला कंपाउंड, FeCN6। ठीक, ऐसा वाला कंपाउंड दिया हुआ, तो उस टाइम में आपको क्या करना है। ठीक ना। तो अगर यदि आपको ऐसा कंपाउंड दिया हो तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा। तो यहाँ पर आपका x बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। y बराबर 6 दिया हुआ है। z बराबर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। n बराबर दिया हुआ है आपका 3। यदि इधर प्लस वाला दिया होता है कोई सा भी कंपाउंड, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 में लिख सकते हैं। ठीक ना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। तो x बराबर X+YZ बराबर n था। ठीक, n था आपका, कोई सा भी कंपाउंड n था, तो उसको हम कैसे वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका माइनस में कम, जैसे प्लस वाला तो माइनस में हो जाता है, तो ये हो गया आपका माइनस में है। ठीक ना। तो इसको यहीं से पक्षांतर कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो -n, ये वाला माइनस में है तो यहाँ जाके क्या हो गया आपका, माइनस में हो जाएगा। तो ये YZ हो गया इस ऐसे कंपाउंड। तो अब मान रख दीजिए, x बराबर आपको ज्ञात ही करना है। n बराबर कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो -3 ही लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस, जैसे जो भी कंपाउंड इधर हमेशा प्लस वाला रहता है। ठीक ना, यदि प्लस वाला कंपाउंड है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इधर को कोई चेंजेस नहीं किया जाता। ठीक, तो ऐसे हो गया। फिर ये हो गया
वाई बराबर 6 माइनस हो गया 1, ये हो गया आपका एक्स बराबर -3 माइनस इंटू में है -1 -6, ऐसे कंपाउंड का मिल गया। तो x बराबर हो गया -3 माइनस माइनस प्लस में आ गया +6 हो गया। तो x बराबर बड़े संख्या के सामने 6 है और इसको घटा दीजिए 3, ये हो गया इसकी फेरिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आपको बस इतना याद रखना होगा कि जैसे यहाँ पर हमेशा एस ब्लॉक के तत्वों को लिया जाता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऐसे कंपाउंड को लिया जाता है। तो 3 जो भी जितना भी होगा उसको आप यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, फार्मूला आपका वही रहेगा। फिर यहाँ पर आप पहले से पक्षांतर कर दीजिए, या बाद में भी पक्षांतर करिएगा तो चल जाएगा। तो पहले से कर लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।